नमस्ते, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। मैं हूं सोनल दहिया। बेधड़क में आज बात इमरान के नाम पर पाकिस्तान में मचे कोहराम की। पाकिस्तान सुलग रहा है, कराची से लेकर इस्लामाबाद तक बवाल हो रहा है। वजह है जेल में बंद पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की सेहत। खबर है कि आदियाला जेल में बंद इमरान खान की दाहिने आंख की रोशनी सिर्फ 15% ही बची है। उनकी तबीयत लगातार खराब हो रही है, लेकिन इसके बावजूद इलाज नहीं मिल रहा है। जेल में उन्हें टॉर्चर किया जा रहा है। इसी को लेकर इमरान समर्थकों का गुस्सा फूट पड़ा। कराची से लेकर इस्लामाबाद, रावलपिंडी से लेकर लाहौर तक इमरान की पार्टी के कार्यकर्ता सड़क पर उतर गए हैं। इमरान समर्थकों ने शहबाज शरीफ और पाकिस्तानी आर्मी चीफ आसिम मुनीर को सीधे चेतावनी दे दी है, अगर इमरान खान को रिहा नहीं किया गया, उनका इलाज नहीं हुआ तो हुकूमत के खिलाफ सीधी जंग होगी। सवाल है कि क्या पाकिस्तान में 9 मई 2023 को इतिहास दोहराया जाएगा? क्या इमरान के नाम पर पाकिस्तान फिर जलेगा? आज इसी मुद्दे पर हम बातचीत करेंगे, लेकिन इससे पहले आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। इमरान खान के नाम पर एक बार फिर पाकिस्तान में संग्राम हुआ। इस्लामाबाद से लेकर रावलपिंडी तक सड़कों पर जबरदस्त बवाल हुआ। इमरान समर्थकों के गुस्से की आग तब धधकी जब खबर आई कि पाकिस्तान की आदियाला जेल में बंद इमरान खान की दाहिनी आंख की रोशनी 85% तक कम हो गई है। एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि इमरान खान की दाहिनी आंख में सूजन है। आंख की रोशनी 15% ही बची है। आंख में ब्लड क्लॉट बनने की पुष्टि हुई है। इसी रिपोर्ट के बाद इमरान खान समर्थक सड़कों पर उतर आए। रिहाई की मांग कर शहर शहर प्रदर्शन करने लगे। पीटीआई कार्यकर्ताओं की मांग है कि इमरान खान को आदियाला जेल से रिहा किया जाए, बेहतर इलाज के लिए शिफा अस्पताल में शिफ्ट किया जाए। इमरान खान का कोई भी मेडिकल चेकअप या इलाज सिर्फ उनके निजी डॉक्टरों और कम से कम एक परिवार के सदस्य की मौजूदगी में हो। इसके साथ ही पीटीआई के नेताओं ने आरोप लगाया है कि आदियाला जेल में बंद इमरान खान को मारने की साजिश रची जा रही है। अब उनकी जिंदगी को खतरा है। जेल के अंदर इमरान खान की जिंदगी को हकीकी खतरा है। अगर उनको रिहा नहीं किया गया तो मैं अपनी पार्टी के प्लेटफॉर्म से रमजान के बाद खैबर से कराची तक पूरे पाकिस्तान में सड़कों पर निकलूंगा। ये जमहूरियत की जंग है, ये बशरी हुकूक की जंग है, ये दस्तूर की जंग है, ये रूल ऑफ लॉ की जंग है, ये पार्लियामेंट की आजादी की जंग है, ये अवाम के हक हुक्मरानी का जंग है। इमरान खान की पार्टी के नेताओं ने जंग का ऐलान कर दिया है। जंग पाकिस्तानी हुकूमत के खिलाफ, जंग पाकिस्तानी आर्मी चीफ जनरल मुनीर के अत्याचार के खिलाफ। और इस जंगी ऐलान का असर भी दिखने लगा है। पीटीआई कार्यकर्ताओं ने क्वेटा में सड़कों पर आगजनी कर क्वेटा चमन राष्ट्रीय राजमार्ग को पूरी तरह से जाम कर दिया। खैबर पख्तूनख्वा में इमरान समर्थकों ने शहबाज सरकार को बिजली और गैस सप्लाई बंद करने की धमकी दी। इसके अलावा इमरान समर्थकों ने अटक ब्रिज से आवाजाही को रोक दिया। इमरान खान की पार्टी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ठान लिया है कि जब तक इमरान को रिहा नहीं करवा लेते तब तक चैन से बैठेंगे नहीं। लेकिन अभी तक हुकूमत ने इमरान खान साहब के ज़ाती मुआलिज या फैमिली मेंबर को उन तक रसाई नहीं दी। मेरा पूरे पाकिस्तान के तलबा को, ISF के जवानों को, तंजीमों को ये पैगाम है कि आप सब अपने अपने शहरों में निकलें, रोड्स बंद करें। सिंध हो, बलूचिस्तान हो, पंजाब हो, कश्मीर हो, गिलगित बल्तिस्तान हो, KPK में ऑलरेडी हम निकल चुके हैं। आप सबको मेरा पैगाम है कि जब तक हमारी डिमांड्स पूरी नहीं होती और खान साहब की फैमिली मुतमईन नहीं होती, हमने रोडों पे रहना है, हमने अपने एहतजाज को जारी रखना है और हमने मुज़ाहमत को उस हद तक लेके जाना है कि उनकी सोच भी ना हो उसमें। साफ है कि इमरान समर्थकों ने आर पार का मन बना लिया है। पाकिस्तानी हुकूमत और मुनीर से लड़ने का फैसला कर लिया है। इस बीच पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटर वसीम अकरम ने भी इमरान की सेहत को लेकर चिंता जाहिर की है। वसीम अकरम ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर लिखा, हमारे कैप्टन इमरान खान की तबीयत खराब होने की सुनकर बहुत दुख हुआ। मुझे पूरी उम्मीद है कि अधिकारी इस मामले को गंभीरता से लेंगे और उन्हें बेहतर से बेहतर इलाज उपलब्ध कराएंगे।
मैं उनके जल्द ठीक होने की कामना करता हूं। इसके अलावा पाकिस्तान के पूर्व तेज गेंदबाज वकार यूनुस ने भी सोशल मीडिया पर पोस्ट कर नियाजी खान की सेहत पर चिंता जाहिर की। वकार यूनुस ने सोशल मीडिया पर लिखा, हमारे नेशनल हीरो जिन्होंने खेल के मैदान पर हमें सबसे बड़ा गौरव दिलाया, एक इमरजेंसी स्थिति से गुजर रहे हैं और उन्हें तुरंत इलाज की जरूरत है। मैं संबंधित अधिकारियों से अपील करता हूं कि उन्हें समय पर उचित इलाज मिले। कैप्टन जल्दी ठीक हो जाइए। इमरान खान भ्रष्टाचार के आरोप में रावलपिंडी की अदियाला जेल में बंद हैं, जहां उनकी तबीयत खराब होती जा रही है। उनकी एक आंख की रोशनी करीब करीब खत्म हो गई है, जिससे पीटीआई नेताओं का गुस्सा भड़क उठा है। अजीम लीडर इमरान खान साहब की सेहत का मसला गंभीर होता जा रहा है और इनके वज़रा, इनके ज़िम्मेदारान हमें ट्रक की बत्ती के पीछे लगाना चाह रहे हैं, आंखों में हमारी धूल झोंक रहे हैं। कभी कहते हैं कि जी हमने ये बना दिया, हमने बोर्ड बना दिया, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, और किस चीज़ का इंतज़ार कर रहे हो? चीफ जस्टिस ने जो भी ऑर्डर दिया, क्या आप 16 तारीख का इंतज़ार कर रहे हैं? जब इतनी सीरियस चीज़ सामने आ गई उसके बाद भी 16 तारीख का इंतज़ार करेंगे? और फिर आवाज़ आ जाती है कि हम तो वो आई हॉस्पिटल शिफ्ट कर रहे हैं। आई का मसला नहीं है, क्लॉट है आई में, आंख में क्लॉट है। पीटीआई का सीधा आरोप है कि जेल में बंद इमरान खान को अंधा करने की साजिश रची जा रही है। शहबाज सरकार उन्हें खत्म करना चाहती है। ऐसे में इमरान समर्थकों ने शहबाज और मुनीर के खिलाफ जंग का ऐलान कर दिया है। सवाल है कि क्या आक्रोश की आग में जिन्ना लैंड फिर जलेगा? क्या इमरान के नाम पर पाकिस्तान में फिर कोहराम मचेगा? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज इंडिया। और हमारे साथ मेहमानों का खास पैनल है, उनसे चर्चा करेंगे। मेजर जनरल रिटायर्ड डॉक्टर JKS परिहार सीनियर डिफेंस एक्सपर्ट हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूं सर। प्रोफेसर दीप्ति तनेजा इंटरनेशनल अफेयर एक्सपर्ट हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और हसाम दुर्रानी सीनियर जर्नलिस्ट हैं पाकिस्तान से, आपका भी बहुत बहुत स्वागत करती हूं। सबसे पहले मेजर जनरल रिटायर्ड JKS परिहार जी, मैं आपसे सवाल ले लेती हूं, क्योंकि अब ये जो पाकिस्तान का मामला है, अभी हमने रिपोर्ट में भी दिखाया, ये मामला प्योरली लीगल नहीं रहा है। कहीं ना कहीं एक लीडरशिप क्राइसिस से पाकिस्तान जूझता हुआ दिखाई दे रहा है। आपको क्या लगता है सर? देखिए, इमरान खान की पॉपुलैरिटी के पीछे कई वजह हैं। एक तो उनका प्रीवियस स्पोर्ट्स बैकग्राउंड, क्रिकेट कैप्टन, और पाकिस्तान के क्या वो वर्ल्ड में क्रिकेट के एक आइकॉन रहे, तो वो उसमें यंगस्टर्स जो उस जमाने के और अभी जो 40s 50s में चले गए, उसमें उनकी पॉपुलैरिटी बहुत ज़्यादा है। दूसरा ये है कि उनके अपोजिशन में जो दूसरी पार्टियां हैं, उनमें जो लीडरशिप है वो निहायत ही, मतलब उन पे इतने करप्शन के चार्जेस रहे और हेरा फेरी के चलते रहे, तो उनकी जो है मास अपील इमरान की पार्टी और इमरान के मुकाबले में कहीं नहीं ठहरती। ये एक सबसे बड़ा फैक्टर होता है। दूसरा फैक्टर ये है कि जिस तरह से प्रेजेंट आर्मी चीफ वहाँ के बिहेव कर रहे हैं और उनकी एक विंडिक्टिव एटीट्यूड इमरान खान के खिलाफ शुरू से रहा है, वो एक दूसरा जो एक बोनस कहेंगे या बाउंस कहेंगे इमरान खान को देता है। तीसरा, बलूचिस्तान में जो कुछ हो रहा है वो इनसे नहीं संभल पा रहा है। गवर्नमेंट की जो प्रॉब्लम्स हैं वो भी इस बात को इंगित करती हैं कि वर्तमान गवर्नमेंट जो है, शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ ब्रदर्स और जरदारी जो कि भुट्टो फैमिली से ही हो गए, तो PPP तीनों जो है ये एक तरह से इनके इमरान के सामने इनका जो कद है और स्टेटस है वो बहुत नीचे हो जाता है। अब भाई फोर्स हुक और क्रुक आर्मी के सपोर्ट से आर्मी ने इमरान खान को 2.5 साल से अंदर रखा। आप देखिए, इसके बावजूद पाकिस्तान में अनरेस्ट कम नहीं हुआ है, बढ़ा ही है। तो ये बताता है कि इमरान की ग्रास रूट वैल्यू बहुत ज्यादा है और देर अवेर से इनको ये मानना ही पड़ेगा कि गवर्नमेंट ट्रांसफर शिफ्टिंग जो है अल्टीमेटली मैं समझता हूँ कि इमरान की तरफ ही जाए और इसको ना होने दिया जाए। इसलिए हेल्थ इश्यूज जो हैं वो इनके उसमें आ रहे हैं। एक तो स्टैंड अलोन किसी जेल में 2.5 साल कोई रहेगा तो उसके इफेक्ट होते हैं, दूसरे सिस्टेमिक डिसीजेज इसके साथ होती है उसमें हो सकते हैं, और तीसरे कुछ ऐसी चीजें हैं जिन पे मेरा कहना उचित नहीं है क्योंकि मुझे जानकारी है नहीं कि वहाँ क्या है, मगर कुछ सस्पिशियस एक्टिविटीज भी हो सकती है जो इसको कर रही हूँ। तो कुल मिला के जो फैक्टर्स बनते हैं उसमें जितना इमरान की हेल्थ को नुकसान पहुंचता है उतना जो है इस गवर्नमेंट की हेल्थ को नुकसान पहुंचेगा। तो पाकिस्तान की गवर्नमेंट के लिए और आर्मी के लिए सबसे अच्छा तरीका यही है
कि इमरान को वो अच्छा मेडिकल ट्रीटमेंट दें, उनको रिहा करें, तब उससे जो है जो जनता का गुस्सा है वो काफी हद तक उसमें कम होता है। और अगला इलेक्शन, अगर कोई फेयर इलेक्शन अगर बाई चांस पाकिस्तान में होगा, जी। तो उसमें इमरान की वापसी बिल्कुल होगी। दीप्ति तनेजा जी, पाकिस्तान की जो सिचुएशन इस वक्त है, जिस तरीके से अभी JKS परिहार जी भी कह रहे हैं, जो पाकिस्तान में हालात इस वक्त बन गए हैं, आपको लगता नहीं कि वो खुद ही अपने आप को कॉम्प्लिकेट किए जा रहे हैं? सिचुएशन सुधरने की बजाय ये जो खराब हो रही है, और ये एकदम से जो सरकार के ऊपर खतरा मंडरा रहा है, लोग सड़कों के ऊपर हैं, ये सिचुएशन किस तरीके से देख रही हैं आप कि पाकिस्तान खुद कॉम्प्लिकेट कर रहा है चीजों को? बिल्कुल सोनल, आपने बिल्कुल सही कहा। पाकिस्तान की शायद कोई भी सियासत हो, उन लोगों की एक आदत रही है सेल्फ गोल्स मारते रहने की। और आसिम मुनीर, मैं शहबाज शरीफ को तो हेड ऑफ स्टेट भी नहीं मानूंगी, क्योंकि आसिम मुनीर ही ने पपेट की तरह उनको चला रखा है। तो ये बहुत बड़ा ही सेल्फ गोल करने की तरफ उनका ये जो कदम उठा हुआ है, कि आप जैसे सही बोल रहे हो, इतनी कॉम्प्लिकेट सिचुएशन कर ली है। अभी की डेट में उनको कोई खास खतरा भी नहीं है इमरान खान से, जो वो सिचुएशन इस तरह की पैदा कर रहे हैं कि वहां पे एक उपद्रव हो, वहां पे आगजनी तो अभी खैर नहीं शुरू करी उनके सपोर्टर्स ने, बट व्हाई क्रिएट दैट सिचुएशन? इस समय पाकिस्तान ऑलरेडी इतनी कॉम्प्लिकेटेड और इतनी ज्यादा इकोनॉमिक प्रॉब्लम से गुजर रहा है कि शायद अगर ये कोई और स्टेट होता तो मैं इसमें डीप स्टेट की भी बात कर सकती थी, लेकिन पाकिस्तान तो डीप स्टेट वाली हालत में भी नहीं है, क्योंकि वो ऑलरेडी अभी अमेरिका का पपेट बना हुआ है, चाइना से डेट में घिरा हुआ है, बोरो टू रीपे वाली स्थिति में वो है, उनकी जीडीपी 3.2 3.4 के बीच में होवर कर रही है, डेट जीडीपी रेशो 70% हुआ है, इन्फ्लेशन वहां पे 5.6 to 6% पे पहुंची हुई है। तो असली मुद्दों के ऊपर चर्चा करने की बजाय आसिम मुनीर और शहबाज शरीफ जो ये चीज में लगे हुए हैं कि एक बीमार आदमी है जो अपनी पूरी विजन लूज करने की कगार पर है, और वो कोई आम आदमी भी नहीं है। जैसे कि हमने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री तो वहां के रहे ही हैं, वो स्पोर्ट्स कैप्टन रहने के बतौर बहुत ज्यादा एक लोगों में उनकी लोकप्रियता है। तो ये अननेसेसरी अपने लिए एक प्रॉब्लम और कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन क्रिएट कर रहे हैं। सोनल, हसाम दुर्रानी साहब, कहाँ कम्युनिकेशन गैप है? लोग पूछ रहे हैं सरकार से, कोई क्लैरिटी नहीं मिल रही है, और ये कम्युनिकेशन गैप का नतीजा ये है कि लोग सड़कों पर उतर आए हैं। सोनल, सबसे पहले तो आपका शुक्रिया प्रोग्राम में शामिल करने के लिए। JKS परिहार साहब, आपका भी बहुत बहुत आपको मैं खुश आमदीद कहता हूँ, मेरी तरफ से सलाम। और मैडम आपको भी, आई थिंक आपका नाम दीप्ति तनेजा है। अच्छा, एनीवेज, आपने जो बातें की हैं, आपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल दुरुस्त बातें की हैं, क्योंकि आपके पास जो इन्फॉर्मेशन सोशल मीडिया से पहुंची है, आप उसी के ऊपर वो उसके मुताबिक आपने जो अपने पॉइंट्स रखे हैं बिल्कुल दुरुस्त है, मैं उसको बिल्कुल मानता हूँ, क्योंकि सोशल मीडिया पे यही बातें चल रही हैं। लेकिन अगर मैं ग्राउंड रियलिटी की बात कर रहा हूँ, अगर आप समझे कि शायद कि मैं दुरुस्त कह रहा हूँ, तो उसमें यह है कि 2 दिन पहले की बात है कि ये मसाइल जो थे बहुत ज़्यादा क्रिएट हुए थे कि इमरान खान साहब की जो आई साइट जो है वो 85% लॉस हो गई है। तो मेरा क्वेश्चन ये था कि मैं भी ग्लासेस यूज़ करता हूँ, और इस तरह के बहुत सारे और भी लोग ग्लासेस यूज़ करते हैं, तो क्या मुझे इस बात का अंदाज़ा है कि मेरी आई साइट कितनी परसेंट लूज़ हो चुकी है, जिसकी वजह से मैं ये ग्लासेस यूज़ करता हूँ। लेकिन अभी तक किसी भी डॉक्टर ने या किसी भी जो एक एनालिस्ट है, जो खासतौर पे तहरीक इंसाफ के जो लोग हैं या उनके लिए बात कर रहे हैं, इमरान खान साहब के बारे में बात कर रहे हैं, तो उसका कोई जवाब उनके पास नहीं है। दूसरी बात ये थी कि जब इमरान अहमद खान न्याजी साहब ने बतौर प्राइम मिनिस्टर जब उन्होंने अपना हल्फ उठाया था, यानी कि ओथ लिया था, तो उस वक्त वो ग्लासेस यूज करते थे। उस वक्त भी उनकी आई साइट 6/6 नहीं थी। तो ये हाउ इज इट पॉसिबल कि वो आज के दिन में अगर आप कहना शुरू कर दें कि उनकी आई साइट जो है वो 85% लॉस कर गई है, तो मैं तो इस बात को बिल्कुल मानने को तैयार नहीं हूँ। तीसरी बात ये है कि जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने ये कहा कि आप इनका इलाज करवाएंगे और आप अपनी फैमिली मेंबर्स जो हैं उनके साथ मौजूद होंगे, तो कल बाकायदा तौर पे उस हॉस्पिटल का नाम लिया गया, और शिफा हॉस्पिटल, जिसके बारे में आपने अपने रिपोर्ट के अंदर भी बात कही है, शिफा हॉस्पिटल से 3 डॉक्टर्स जो थे वो एक पूरी मेडिकल टीम जो थी वो सब इक्विपमेंट वगैरह लेके वो वहाँ पर आए, और उन्होंने वहाँ पे तकरीबन 2.5 घंटे यानी कि 2.5 आवर्स उन्होंने इंतज़ार किया, सिर्फ उन लोगों का, तहरीक इंसाफ के लीडर्स का, जो कि बाहर धरना दे के बैठे हुए थे इस्लामाबाद के एक छोटे से पोर्शन के अंदर कि जी हमें इमरान खान साहब का इलाज करवाना है। अब वो एक जगह पे धरना दे के बैठे हुए कि इलाज करवाना है, और डॉक्टर्स उनको बुला रहे हैं, उनको मैनेजमेंट ने उनको बुलाया है कि आप आए, आपकी मौजूदगी के अंदर हम उनका इलाज करते हैं। और तो और अलीमा खान साहबा जो उनकी रियल सिस्टर है, जो कि बहुत ज़्यादा कंसर्न शो करती हैं
सोशल मीडिया के ऊपर भी, और कल बल्कि नौरीन खान साहबा ने तो बाकायदा तौर पे एक वीडियो पैगाम भी दिया है। चले वो बात की बात है, लेकिन बात यह है कि जब आपको डॉक्टर्स ये कहते हैं आप आ जाए, आके हम आपकी मौजूदगी में इनका पूरा चेकअप करते हैं, तो उसके वहाँ पे इनका कोई बंदा वहाँ मौजूद नहीं होता, और अलीमा खान साहबा ने बाकायदा तौर पर मना किया है। और ये बात मैं नहीं कहता, ये बात तहरीक इंसाफ के अपने जो उनके जो लीडर्स हैं उनकी जानब से ये बात हम तक पहुंची है। तीसरी बात ये है कि कल जो है जब ये उनका हो चुका था, तो इस वक्त जो तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन पाकिस्तान जो इस वक्त चला रहे हैं, हमारे अचकज़ई साहब चला रहे हैं और मौलाना साहब चला रहे हैं, उन्होंने बाकायदा तौर पे अपने जो इनके जो मेंबरान हैं, जो कि इस वक्त आप अभी भी मुझे फ्रेम के अंदर नज़र आ रहे हैं, जो बाहर बैठे हुए हैं, गिनती के चंद लोग हैं जिनमें से मेजोरिटी जो है वो वकला की है, उनको बाकायदा तौर पे उन्होंने मुबारकबाद दी है कि इमरान अहमद असाम खान ने दुर्रानी साहब, की- मुझे लगता है आपने सिर्फ पाकिस्तान की तस्वीरें देखी हैं, ये चलिए अलग मैडम, अलग जगहों मैं- से, अलग अलग जी, देशों जी, से मैं ये जो अगर मेरा तस्वीरें, point मैंने पूरा हो आपकी जाए- बात अगर बहुत मैडम, सुनी है, मैंने सुनी मेरा- आपकी मेरा बात, point नहीं, और अभी आपने असल- सारे असल के point सारे सिर्फ पॉइंट एक point, सोशल असल- मीडिया पर असल डाल बात, दिए। सोनल, एक आपने असल उसमें बात किसी रह भी गई तरह है। की ऑथेंटिसिटी की बात नहीं सोनल- करी। सोनल एक असल बात रहेगी, काइंडली जरा वो सुन लें, उसके बाद आप जो मर्जी कर लीजिएगा। इन्होंने बाकायदा तौर पे अपने इन अहबाब को मुबारकबाद दी है कि इमरान अहमद खान नियाज़ी साहब की जो आई साइट है वो 85% वापस आ चुकी है। जहां पे एक बात पे ये कह रहे थे, अगर आपको इस बात का यकीन नहीं है तो फिर आप अचकज़ई साहब को बुला लें अपने प्रोग्राम के अंदर, आप हामिद रजा साहब को अपने प्रोग्राम के अंदर बुला लें। नहीं, हमें बुलाने की जरूरत नहीं है असाम दुर्रानी साहब, हम सिर्फ ये चाहते हैं कि सड़कों पर जो लोग उतरे हैं उनको भी बता दीजिए ना ये बात। आप ये प्रोटेस्ट क्यों हो रहे हैं फिर, ये असंतुष्टि क्यों है पाकिस्तान में, मुझे बस इस बात का जवाब दे दीजिए आप। और न केवल पाकिस्तान में, इसकी आग तो, ये तो धुआं हर जगह चल रहा है ना इस वक्त। चलने देना, सुन ले सोनल, मेरी बात सुन ले। मैंने आपको ग्राउंड रियलिटी बता रहा हूं, उसके बाद हम आते हैं दूसरे प्रोपेगेंडा के ऊपर आते हैं। अब आप हर बात को प्रोपेगेंडा कह के टाल देंगे, ऐसा नहीं होगा ना असाम दुर्रानी साहब। ये तो सिचुएशन से बचने की बात, ये तो सिचुएशन से बचने की बात है। ठीक है, ठीक है। दीप्ति तनेजा जी कुछ कह रही हैं। हसन जी, ठीक है, मैं बहुत देर से आपको सुन रही हूँ, मैंने आपको बिल्कुल इंटरप्ट नहीं किया, आपने अपनी पूरी बात कह ली है। अब मैं अपनी दूसरी मेहमान का रुख करती हूँ, दीप्ति तनेजा जी। जी हसन जी, मैंने तो चाहे सोशल मीडिया से, और मेजर जनरल साहब ने भी चाहे सोशल मीडिया से पढ़ा हो न्यूज़, सोशल मीडिया जिसको आप कह रहे हो, मैंने ऑथेंटिक सोर्सेज रॉयटर्स की खबरों से पढ़ा है। खैर, पर आपके लिए मैं जरूर कह सकती हूँ, जर्नलिस्ट के साथ साथ आपने अपनी मेडिकल की डिग्री जरूर व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से करी है। सर, पहले तो ये करेक्ट कीजिए कि ग्लासेस पहनने वाले के लिए विजन लॉस नहीं होता है। ग्लासेस वो पहनता है जिसका रेटिना का फोकस हिला होता है, फोकस को ठीक करने के लिए ग्लासेस पहनी जाती हैं। विजन लॉस जो होती है वो ग्लासेस से करेक्ट नहीं होती सर। तो सबसे पहले, मैं डॉक्टर नहीं हूं, लेकिन आप शायद जो डॉक्टर बनने की कोशिश कर रहे हो उससे बाहर निकलो, क्योंकि हर चीज आपको प्रोपेगेंडा की तरह प्रमोट करनी है। दूसरी बात ये आती है कि आप एक छोटे से एक हिस्से को देख रहे हो जहां पे ये बोला जा रहा है, ये रिपोर्ट इंटरनेशनल रिपोर्ट है सर, कि 85% विजन लॉस हो रहा है। आपको शायद एक डॉक्टर को दिखाने की जरूरत है जो आप 85% को विजन करेक्शन की तरह पढ़ रहे हो। तो प्लीज दुरानी साहब, अपनी सरकार को एक डिफेंस देने के लिए कम से कम गलत स्टैटिस्टिक्स, गलत एनाटॉमी, गलत बायोलॉजी, गलत मेडिकल साइंस का तो ना कोट करें। ये मेरी आपसे बहुत हाथ जोड़ के गुजारिश है। बाकी मुद्दों पे हम चर्चा करेंगे। मैडम, इनकी ये बातें मुझे तो कम से कम हजम नहीं हुई, इसलिए मैं इनका काउंटर करना चाह रही थी। असाम दुर्रानी साहब। जी, मैंने आपको पहले कहा है, लाजमी नहीं है कि आप मेरी बात को किसी को मानेंगे भी, और ये तो मैंने अगर आपको नहीं यकीन आ रहा तो मैंने ये तो बिल्कुल अपने पर मुझे लगता है बड़ा हास्यास्पद है, ये बड़ा हास्यास्पद है असाम दुर्रानी साहब, बहुत हास्यास्पद है। आपको यकीन दिलाने का मेरे पे कोई फर्ज नहीं है, और आपका मेरी बात को यकीन करने का भी आपके ऊपर कोई किसी किस्म का कोई बर्डन या आपके कोई फर्ज नहीं है। आपने जो बात कही है, मैंने आपको यहाँ की एक्चुअल जो ग्राउंड रियलिटी है वो मैंने आपको बता दी है। दूसरी बात अब सुन लेना, आप सुन ले। शेर अफजल मरवत साहब ने कल बाकायदा तौर पर बयान दिया है अपना पाकिस्तान चैनल्स के ऊपर, शायद वो आपने नहीं सुना होगा। उन्होंने बाकायदा तौर पे प्रोग्राम के अंदर बैठ के ये बात कही है कि ये जो तमाम तर गुफ्तगू हुई है उनकी आई लॉस के बारे में या उनकी साइट लॉस के बारे में, ये तमाम तर जो है मनफी, एक नेगेटिव प्रोपेगेंडा है।
उनकी कोई अब आप हर बात को प्रोपेगेंडा कह के टाल देंगे हसाम दुर्रानी साहब, तो इससे आपके वहां के हालात थोड़ी ना सुधर जाएंगे। अफजल मरवत साहब को, मैडम आप शेर अब्दुल मरवत साहब को अपने प्रोग्राम में बना ले, मैं कोट एंड कोट कह रहा हूँ। नहीं, ठीक है हसाम दुर्रानी साहब, लेकिन आपकी बातें ना सच में हम यकीन नहीं कर पा रहे हैं, और वो सही बात है कि हमें यकीन दिलाना आपका फर्ज भी नहीं है, और हम यकीन करें हमारे ऊपर किसी तरह का कोई बर्डन भी नहीं है, ये बात भी है। लेकिन बहुत हास्यास्पद है कि आप वहां की जनता को आश्वस्त नहीं करवा पा रहे हैं, आप यहां आके उस बात को प्रोपेगेंडा बता रहे हैं, आप अपने सरकार की विफलताओं को, वहां के हालातों को कितने हल्के में टाल दे रहे हैं। ये बड़ी गजब की बात नहीं है क्या? जो बात कर रही हैं कि अवाम जो है इस वक्त, मैं सुबह पंजाब के अंदर मौजूद हूँ, ठीक है, और पंजाब इस वक्त तमाम के तमाम जो है यहाँ पे किसी भी किस्म का कोई कहीं पे जलसा जुलूस या कहीं पे भी ये चीज़ नहीं चल रही। अभी थोड़ी देर पहले, क्योंकि मैंने अभी अपना प्रोग्राम भी करना है, मैं तहरीक इंसाफ के एक दोस्त से जो कि यहाँ पे पंजाब असम्बली के मेंबर हैं, और मैंने उनको फोन किया कि आज रात को आपके सामने स्क्रीन चल रही है, टीवी चल रहा है क्या? मैं बता रहा हूं, टीवी चल रहा है हसाम दुर्रानी साहब, टीवी चल रहा है आपके सामने, तो आप स्क्रीन पर देख लीजिए, आप स्क्रीन पर देख लीजिए, हम आपको तस्वीरें भी दिखा रहे हैं, साथ साथ बहुत सी तस्वीरें दिखाई हैं हमने। मेरी भी सुन लेना, मेरी भी सुन लें दीप्ति, आप जो है ना, आप इंटरनेशनल रिलेशनशिप के ऊपर एक अच्छा तज्जिया दे सकती हैं, लेकिन आप एक पार्टी बन के इस तरह बात मत करें। बात ये हो रही है कि ये जो, मुझे तो आपकी बातों में पार्टी की साउंड ज्यादा आ रही है हसाम दुर्रानी साहब। ये विदेश मामलों की जानकार हैं, ये कम से कम बात नहीं कर रहे हैं। ठीक है, जेकेएस परिहार जी का रुख करूंगी मैं। मोहतरमा प्लीज जेकेएस परिहार जी, इमरान खान को लेकर इतना कंफ्यूजन क्यों है भाई? ये सिस्टम कंट्रोल में है तो ये प्रोटेस्ट जो हो रहे हैं वो रुक क्यों नहीं रहे हैं? पहले तो मैं दीप्ति जी ने जो कहा कि चश्मे से जो विजन कम है, करेक्टेड है, तो वो बिल्कुल सही उन्होंने कहा है कि करेक्टेड विजन ही हम इसमें काउंट करते हैं। और मैं दुर्रानी साहब का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने बहुत ही अच्छी बड़े मजे उससे हिसाब से टोन को मेंटेन करते हुए बड़ी परिपक्व रूप से मैच्योरिटी से अपनी बात को अपना पक्षा रखा है, और मैं इस बात के लिए उनकी सराहना करता हूं कि उन्होंने फैक्ट्स कुछ भी हो पर उन्होंने अपनी बात को रखने में पूरी कोशिश अच्छी तरह से की है। अब मैं आता हूं इमरान साहब की आई की डिसीज को लेके, तो वो मैं अभी अरब न्यूज की रिपोर्ट जो थी, तो उसमें ये रिपोर्ट्स के एब्स्ट्रैक्ट सबमिटेड हैं जो सुप्रीम कोर्ट में सबमिट किए गए हैं, और उनकी राइट आई में सेंट्रल रेटिनल वेन ऑक्लूजन हुआ है। अब सेंट्रल रेटिनल वेन ऑक्लूजन जो है वो आई के अंदर की जो मेन वीनस चैनल होती है उसमें ब्लॉकेज होने से सेंट्रल एरिया का जो रेटिना का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, जिसको हम फोविया सेंट्रलिस कहते हैं, उसके आसपास के पूरा ब्लॉकेज होने से वहां पर जो है विजन लॉस उसमें हो जाता है, जो पार्शियली टेम्परेरी होता है, और मेजॉरिटी इसका जो है वो इरिवर्सिबल होता है। दूसरा, लंबे समय तक ब्लड रहने से उसमें आई का प्रेशर बढ़ता है, उसमें ग्लोकोमा भी इसमें होने की होती है। तो सेंट्रल रेटिनल वेन ऑक्लूजन जो है आई की एक सीरियस कंडीशन होती है, इसमें एंजियोग्राफी की जरूरत होती है, ओसीटी होते हैं, इसमें लेजर लगती है, और इसके अंदर जो है आई के अंदर इंट्राविट्रेल इंजेक्शन दिए जाते हैं, और जरूरत पड़ती है तो फिर उसमें आई के अंदर का जो विट्रियस होता है उसको सर्जरी करके निकाल के लेजर होता है। तो डेफिनेटली ये सीआरवीओ जो कंडीशन है वो एक नॉर्मल कैटरेक्ट जैसा या कंजक्टिवाइटिस जैसी कंडीशन नहीं है। डायबिटीज का होना, हाइपरटेंशन का होना, या कोई ड्रग्स की टॉक्सिसिटी होना, डाइट के होने, स्ट्रेस होना, इन सबसे सेंट्रल रेटिनल वेन ऑक्लूजन होते हैं। तो ये जो है कंडीशन सीरियस है। अच्छा, ये तो रही जेकेएस परिहार जी, ये तो रही उनकी आई की बात, लेकिन वो तो लगातार सवाल उठा रहे हैं। वो तो कह रहे हैं कि मुझे बड़ा बुरे तरीके से जेल में रखा जा रहा है, जिस जेल में जहां पर वो हैं वहां इतना स्पेस भी नहीं है कि वो हिल डुल सकें। ये आरोप तो उनकी तरफ से बहुत पहले से लगाए जा रहे हैं। अब ये आरोप है तो उनके फैमिली भी जाके देखती होगी, और ये है तो कंडीशन जो भी है वो सारी ऑन द ग्राउंड मेरा ख्याल है पूरी दुनिया में सारे डोमेन में ये डेफिनेटली होंगे, इसमें तो कोई वो नहीं है। तो उनको एक कॉमन कैदी की तरह रखा गया होगा, तो फिर उसको, और जो जेल है वो तो मशहूर है उसकी सिक्योरिटी के लिए और आइसोलेशन में रहने के लिए, ताकि जो कोई भी खास करके जो क्रिमिनल्स नहीं होते हैं, अगर उनको इस तरह के सिचुएशंस में रखा जाए तो उन पे जो मानसिक रूप से दबाव पड़ता है वो बहुत ज्यादा बड़े टॉर्चर का होता है, और वो एक तरह से उनको मेंटली ब्रेक करने के लिए और अपने टर्म्स एंड कंडीशंस को बनाने के लिए रखे जाते हैं। ठीक है हसाम दुर्रानी साहब, आपने आंखों की जो बात थी उसको तो बड़ा हल्के में
उड़ा दिया। लेकिन अब आप ये बताइए कि जो पहले से उनकी तरफ से आरोप लगाए जा रहे हैं, क्या आपको लगता नहीं कि वो भी कंसर्न का विषय होना चाहिए? अभी फिर मैं वही बात करूंगा, आप लोगों को फिर कहेंगे मैं जो है बात कहीं और ले गया हूँ। सलमान सफदर साहब है उनके वकील, जो कि पिछले जो है ना को 3-3.5 घंटे उनसे मुलाकात करके आए थे। उसके बाद उन्होंने रिपोर्ट जमा करवाई थी सुप्रीम कोर्ट के बाद, जिसके बाद जिस रिपोर्ट के अंदर ये लिखा था कि उनकी 85% जो है ना वो आईसाइट लॉस हो गई है, उसके अंदर बाकायदा तौर पर ये लिखा हुआ है कि उनके पास रहने की जो जगह है वो 4 बैरक्स को तोड़ के 1 बैरक बनाई गई है और उनके पास हर चीज वो अवेलेबल है, जो कि और बल्कि उनके पूरी डिटेल उन्होंने लिखी थी कि वो नाश्ता कब कितने बजे उठते हैं, नाश्ता क्या करते हैं, खाने में क्या पर खाते ये हैं, जान रात के खाने में देखिए खाते हैं। ठीक है, सुनिए, ये सुनिए, जानकारी सुनिए, लोगों सुनिए, तक सुनिए, क्यों सुनिए, नहीं पहुंच सुनिए, पा रही है? सुनिए, मैं तो प्लीज, इसी सुनिए, बात को सुनिए, लेकर प्लीज, हैरान सुनिए, हूं कि सुनिए, भाई प्लीज, क्यों सुनिए, प्रोटेस्ट चल प्लीज, रहे हैं फिर, सोनल, जब प्लीज, इतनी सोनल, अच्छी एक- आइडियल सोनल, एक कंडीशन मिनट है, दे। इतनी आइडियल सिचुएशन है। सोनल एक मिनट, सोनल ऐसा नहीं होता ना, देखिए ऐसा नहीं होता। आपको पता है जब कोई दूसरा बोलता है मैं अपना माइक जो है ना म्यूट कर देता हूं, क्योंकि मैं किसी किस्म का इंटरप्शन नहीं करना चाह रहा होता। मैंने बात ये की है कि अभी आपने ये बात की कि उनको कैद तन्हाई में रखा जाता है, उनके पास उनके चलने फिरने की जगह नहीं है। उनको एक्सरसाइज का साइकिल जो है वो अलीमा खान साहबा खुद दे के आई थी। नौरीन खान साहबा जो है उनसे जो है वो दिसंबर के महीने में खुद उनसे मिल के आई हैं। और उसके बाद अभी जो है सलमान सफदर साहब ने जब उनको 3.5 घंटे उनसे मुलाकात करने के बाद आए हैं और उसके बाद उन्होंने रिपोर्ट जमा करवाई है। उस रिपोर्ट में या अलीमा खान साहबा ने या नौरीन खान साहबा ने तो बाहर आके ये बात बिल्कुल नहीं हमें बताई कि उनको तो जो है वो 6x6 की किसी बैरक के अंदर रखा हुआ है। उसके अलावा उनकी बहन की तरफ से लगातार बयान आ रहे हैं, लगातार बयान आ रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं। हसान दुर्रानी साहब, ये क्या बात कर रहे हैं आप कुछ भी बोलेंगे तो मैं मान थोड़ी ना लूंगी। ये क्या बात कही आपने? देखिए ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं। सारी रिपोर्ट्स देखिए आप, सब रिपोर्ट्स फॉलो कीजिए, देखिए आप वो क्या कह रही है उनकी बहन। मैंने सलमान सफदर साहब की सारी रिपोर्ट पढ़ी है। हर बात को नकारने के लिए बैठेंगे या थोड़ा चिंतन मंथन भी करेंगे बातों पर? सोनल आप मंगवा लें मंगवा लें क्या? आप देख लीजिए, पूरा इंटरनेट भरा पड़ा है ना। मैंने वो रिपोर्ट देखी है, उसके अंदर ये कहीं पे मेंशन नहीं है कोई 6x6 के अंदर है। उन्होंने उसके अंदर बाकायदा तौर पे मेंशन है कि उसको इतनी बैरक्स को तोड़ के 1 बैरक बनाई गई है जिसके अंदर वो खान साहब रहते हैं। ठीक हो गया। दूसरी बात ये हो रही है कि अगर वो जेल के अंदर गए हुए हैं, वो एक कोई भी कैदी जो है वो जेल के अंदर है, तो जेल के अंदर वो जेल के अपना एक तरीकेकार होता है। अब अगर जेल को अगर आप 5 स्टार होटल के तौर पे अगर आप मांगना शुरू कर देंगे फिर तो पॉसिबल नहीं है ना। नवाज शरीफ जो था वो जब जेल के अंदर था वो भी जो कैद तन्हाई के अंदर रहा है। शहबाज शरीफ कैद तन्हाई के अंदर रहा है। राणा सनाउल्लाह बीमार रहा है। आदमी को इलाज भी मुहैया नहीं करवाएंगे क्या? 5 स्टार होटल की क्या बात है? सुन ले मोहतरमा, सुन ले प्लीज, सुन ले ना, ऐसी बात ना करें ना। देखें आपके मुल्क में जो है ना वो तो सियासतदान जेल में नहीं है। हमारा तो बड़ा अच्छा ट्रेंड है ना, हमारा अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो भी वजीर आजम उतरता है वो सीधा जेल में जाता है। लिहाजा हमें ज्यादा पता है, आपको इन चीजों का नहीं पता, हमें ज्यादा पता है। ठीक है, तो ये अभी तक की जो सबसे अच्छी जो देखिए मैं जो भी हमारा वजीर आजम जेल के अंदर गया मैं उसको रिपोर्ट करता हूँ। इमरान खान साहब भी जेल में गए, मैं उनको भी रिपोर्ट करता हूँ, उनको भी देखता हूँ। लेकिन अब तक मेरे जो बेस्ट नॉलेज के मुताबिक सबसे अच्छी जो इस वक्त चीजें उनको मिल रही हैं वो इससे पहले किसी भी प्राइम मिनिस्टर को नहीं मिली थी। हाँ, नवाज शरीफ को जो था जब हसन दुर्रानी साहब बहुत सीरियस विषय, लेकिन मैं अपनी हंसी नहीं रोक पा रही। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। ठीक है, दीप्ति तनेजा, आप ना माने ठीक है, देखिए मैंने आपको दीप्ति पहले तनेजा कहा, जी, आपकी ये बात दुनिया का आपकी पाकिस्तान बात को को कैसे देख मानना रही है? देखिए मेरे पे ये फर्ज नहीं है, जो मेरी एक बात को इमेज मानना क्राइसिस आपका से फर्ज तो नहीं पहले ही जूझ रहे थे, लेकिन अब ये नया बवंडर खड़ा कर दिया है। जो है वो मेरी बात से सुन के हंस रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं। डिप्टी साहबा भी मुस्कुरा रही हैं। बात ये है कि ये आपको मैं बोल ही नहीं पाऊंगी जब तक ये बोलते रहेंगे सोनल जी। मैंने अपना पॉइंट आपको देना था, मैंने अपना ठीक पॉइंट है, जी ठीक डिप्टी है। सॉरी आप All right, all right. इट्स योर टर्न। थैंक यू। मुझे तो सोनल सबसे बढ़िया बात हसन दुरानी जी की ये लगी कि हमारे यहाँ जो भी वजीर आलम होता है वो जेल में जरूर जाता है। तो ये आपके पाकिस्तान मुल्क का हाल है। और आप जो बात कर रहे हो रिपोर्ट, वो सारी आपकी सियासती रिपोर्ट है, आपकी सरकारी रिपोर्ट्स हैं। आप हर चीज को नजरअंदाज दरकरार करने की कोशिश कर रहे हो दुरानी साहब, ऐसे तो नहीं चलता ना। और अगर हम बात करें सोनल की, पहली बात वो जेल में कैसे पहुंचे, जिस तरीके की वहां पे वो कोर्ट्स, इन हाउस क्लोज डोर कोर्ट्स हुई थी, तोशा खामा केस में भी जिस टाइप के कोर्ट्स लगी थी, मेरे मुल्क में तो ऐसी चीज मेरे लिए मतलब कोई भी सरकार हो, कुछ भी हो, आज तक ऐसा क्लोज डोर की भैया जी उतरे। आपने समरी इस बात की दे दी। सोनल जी आप कितनी डिबेट कर लें, कितनी बहस कर लें, पाकिस्तान ने नहीं मानना है। उनको सेल्फ गोल करने की आदत हो चुकी है। उनको ये है कि भैया हमारे यहाँ तो वजीर आलम जाएगा, जेल ही जाएगा। शायद शहबाज शरीफ उतरेंगे, वो उसकी भी तैयारी कर रहे हैं, तब शायद इमरान खान की पार्टी सत्ता में होगी। क्योंकि इन लोगों को अपनी इकोनॉमी, अपने इंटरनेशनल रिलेशंस, अपनी चीजों का सुधार करने की बजाय
ये मामले को कॉम्प्लिकेट करने की आदत हो चली है। इसलिए आज एक दिन के गैप में आजादी मिलने के बाद भी भारत किस मुकाम पर है और पाकिस्तान कहां पर है, इसके लिए तो मैं बोलूंगी अल्लाह ही आपका मालिक दुरानी साहब। जेकेएस परिहार जी, ये मेडिकल कंफ्यूजन इतना बड़ा पॉलिटिकल इशू कैसे बन गई और बड़ी हल्के में हसाम दुर्रानी साहब इस बात को टाल भी दे रहे हैं, तस्वीरें हम लगातार अपनी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। ये एक तरह का परसेप्शन होता है, कोई भी चीज जिसे कि आप छोटा समझे, वो अगर मास को लगती है कि ये बहुत बड़ी बात है तो वो मास मूवमेंट के लिए एक तरह का ट्रिगर होता है। और क्योंकि इमरान खान के खुद उनके, चाहे मैं उनको पसंद करता हूँ ना करता हूँ, मेरी पर्सनल आइडियोलॉजी होती है, आफ्टर ऑल हम तो यही कहेंगे कि ये पाकिस्तान का आंतरिक मामला है कि वहाँ की सरकार कौन बनाता है, कौन चलाता है। मगर हमारा फर्ज ये बनता है क्योंकि पाकिस्तान में स्टेबिलिटी और अगर डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होती है तो वो एक डेमोक्रेटिक भारत के लिए डेफिनेटली एक सपोर्ट, इस तरह का ये नहीं है कि गले में हाथ डाल के घूम रहे हैं, बट एक तरह का ये होता है कि जो न्यूसेंस जो क्रिएट आर्मी करती है उस पर कुछ तरह का क्रॉस चेक उसमें लग सकता है। हमारा बेसिक इंटरेस्ट यही है कि स्ट्रॉन्ग पाकिस्तान, स्टेबल पाकिस्तान, डेमोक्रेटिक पाकिस्तान भारत के लिए अच्छा है। अनस्टेबल पाकिस्तान 4 हिस्सों में बटा हुआ है और मुल्लाओं के हाथ में खेलता हुआ है। और आर्मी के, मैं भी आर्मी में रहा हूँ, 35 साल रहा हूँ, हमारे आर्मी ज्यादा डेमोक्रेटिक है और पाकिस्तान में जो है वो आर्मी ही सब कुछ है। उस तरह की आर्मी जो वहां पे चलती है वो उस तरह की ना तो हमारी ट्रेनिंग है ना हमारी फंक्शनिंग है। और सिविल गवर्नमेंट को हमने कभी ओवरशूट करने की कतई कोशिश 75 साल में इंडियन आर्म फोर्सेज ने की नहीं है। तो मेरा ख्याल ये है कि अगर इनकी हेल्थ कंडीशंस को लेके लोग इतने अटेंशन आ रहा है तो ये शो करता है कि इमरान खान की मास अपील जो है वो तमाम कोशिशों के बावजूद अभी है। ये बात आपको मानना पड़ेगी कि इमरान खान पाकिस्तान में एक रिटर्न ऑफ लीडर नहीं है। जब उनकी पार्टी पे इलेक्शन में बैन लग गया उसके बावजूद उनके सपोर्टर्स इंडिपेंडेंट खड़े होके एक लार्ज नंबर में वो इलेक्शन में उस हॉस्टाइल कंडीशंस में भी जीत के आए हैं। तो यही एक स्ट्रेंथ है जिसमें इमरान खान के ऊपर अगर कुछ भी खबर आती है, हेल्थ इशू आया है, तो डेफिनेटली ये ट्रिगर तो होना ही है। और आज भी देखिए कि खैबर पख्तूनख्वा की गवर्नमेंट जो है, स्टेट गवर्नमेंट, वो उसमें इमरान खान के सपोर्टेड उन्हीं के ग्रुप्स की गवर्नमेंट है। तो बिल्कुल ही वो बाहर नहीं हुए। बलूचिस्तान में डिफरेंट ओकेजन्स डिफरेंट चल रहे हैं, वहां पे कोई जो नेशनल पार्टीज पाकिस्तान की हैं वो वहां पर इतना कंट्रोल कभी ले नहीं पाएंगे और आज जो है उसमें वो नहीं होते। तो सिंध और पंजाब रह गए। पंजाब में जैसा दुरानी साहब ने कहा कि वहां पे ज्यादा हलचल नहीं हो रही, मैं मानता हूँ पंजाब में हलचल कम होगी। उसकी वजह ये है कि पंजाब जो है वो नवाज शरीफ की पार्टी का प्रोमिनेंट रहा। आफ्टर पाकिस्तान में मुस्लिम लीग का और पंजाबी लॉबी ही तो पूरी चला रही। एक ही मुहाजिर जो थे परवेज मुशर्रफ चीफ बने, नहीं तो बाकी सारे पंजाबी और वो हायर उससे ही गए। सिंध उनको सपोर्ट करता है तो सिंध में पीपुल्स पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी। हसाम दुर्रानी साहब ये मान रहे हैं कि पंजाब में कोई हलचल नहीं है, इसका मतलब हलचल होने की बात तो है, इतना तो आप मानेंगे हसाम दुर्रानी साहब? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि हलचल जो है वो सिर्फ केपीके के अंदर है, ये बिल्कुल मानने वाली बात है। और उन्होंने अगर वहां पे कर रहे हैं तो, लेकिन अगर आप जिस तरह आपने मुझे ये रिपोर्ट्स दिखाई तो काइंडली आप वो रिपोर्ट्स भी आप खुद चेक कर लीजिए कि वहाँ की आवाम जो है, वहाँ के जो लोकल रेजिडेंट हैं, वो उनकी इन हरकतों की वजह से कितने परेशान हुए हुए हैं। दूसरी बात ये थी कि अभी अगर पंजाब के अंदर हलचल नहीं है तो सर सिंध के अंदर भी हलचल नहीं है, गिलगित बल्तिस्तान के अंदर भी कोई हलचल नहीं है, कश्मीर के अंदर भी कोई हलचल नहीं है, बलूचिस्तान के अंदर भी कोई हलचल नहीं है। हाँ, सिर्फ और सिर्फ केपीके के अंदर इस वक्त हलचल है, बिल्कुल है, मैं मानता हूँ। क्यों? क्योंकि उनकी हुकूमत है, जैसे अभी जो है प्रहार साहब ने ये बात कही है। तीसरी बात ये थी कि हम इस चीज़ के ऊपर लेके आ रहे हैं, बल्कि आज जो है हमने अब जो है तहरीक इंसाफ के दोस्तों के साथ मेरी बात हो रही थी और मैं मेरी उनसे यही बात थी कि यार आप जो है डायलॉग के ऊपर क्यों नहीं आते? आप लोग जैसे आप डायलॉग के ऊपर आएंगे ऑटोमेटिकली बहुत सारी चीज़ें सॉल्व होना शुरू हो जाएंगी। तो उसका जवाब हमें ये मिला था, जो भी बड़ा, मैं कोट एंड कोट कह रहा हूँ, मैं फिर कोट एंड कोट कह रहा हूँ, ये मेरी क्योंकि पर्सनल गुफ्तगू थी और उसके मैं कोट एंड कोट आपको बता रहा हूँ कि अगर हम इस पे आते हैं तो हमारा नैरेटिव जो है वो डैमेज होता है, हमारा वोटर हमसे नाराज होता है कि हमने जोर जबरदस्ती क्यों नहीं किया, हम डायलॉग के टेबल पे क्यों बैठे। ये बहुत मुझे तो आपकी सारी बातें अभी तक की पर्सनल गुफ्तगू ही लग रही हैं, क्योंकि पब्लिक डोमेन में वो सारी चीजें हैं ही नहीं जो आप बता रहे हैं। जी मैं उसकी रीजन बता देता हूँ,
क्योंकि पाकिस्तान की जितनी भी पॉलिटिकल पार्टी हैं, चाहे वो पीपल्स पार्टी है, नून लीग है, पीटीआई है, या जेयूआई है, या जमात इस्लामी है, मैं उन सब के साथ मेरा इंटरेक्शन रहता है, और मैं उनके साथ जो है उनकी लीडरशिप के जो है उनकी फर्स्ट ईयर की जो लीडरशिप है उनके साथ मेरी जो है गुफ्तगू होती रहती है, और मेरे मेरे उनके साथ बहुत सारी चीज़ें शेयर भी करता हूँ, और वो भी मेरे साथ चीज़ें शेयर करते हैं। तो जब इस तरह की बात होगी तो फिर यकीनी तौर पे मैं आपको खुले दिल से आपको कहूँगा, मैं बिल्कुल बताऊँगा, हाँ जी मेरी फलां बंदे से बात हुई और उसने मेरे मेरे साथ ये गुफ्तगू हुई है। लेकिन जहाँ पे मैं उसका नाम आउट नहीं कर सकता, तो डेफिनेटली मैं आपको ये कहूँगा कि हाँ किसी एक लीडर के साथ मेरी बात हुई है। अब ये जो मैं आपसे बात गुफ्तगू कर रहा हूँ, ये जो बात मैंने की है, यकीनी तौर पर अगर आप पाकिस्तान में होती, यकीनी तौर पर आपको अंदाज़ा होता कि मैं जो बात कर रहा हूँ वो मैं किस ठीक है। बेस के दीप्ति ऊपर आपके तनेजा साथ जी, बात पहली बार नहीं है, पाकिस्तान में क्राइसिस की तस्वीरें हम अक्सर देखते रहते हैं, लेकिन सवाल सबसे बड़ा ये है कि पाकिस्तान सीखता क्या है उन तस्वीरों से? पाकिस्तान सीखता यही है जो दुरानी साहब कह रहे हैं, उन उन तस्वीरों को नजरअंदाज करना और वजीर आलम के कुर्सी से उतरने की वेट करना ताकि उनको जेल में डाला जाए। हसन दुरानी जी, आप हर चीज को निगेट करते जा रहे हो। मैं बस आपसे इतना पूछना चाह रही हूँ, पाकिस्तान का इस समय ग्रोथ रेट क्या है, ये आप जानते हो? आपकी तो सबसे पर्सनल गुफ्तगू होती है। पाकिस्तान, वो भी आपने अपनी कोई आंकड़े निकालने हैं या उसको भी कोई नजरअंदाज करना है? क्योंकि इसमें भी बहुत पाकिस्तान की तरफ से स्टेटमेंट्स आती हैं। मैं इसका आंसर दे देती हूँ। पाकिस्तान की ये आदत है, सोनल, ये क्या सीखते हैं क्या नहीं सीखते, बट ये बोलते क्या है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड जो पूरे वर्ल्ड का जीडीपी रेट निकालता है, जीडीपी ग्रोथ रेट निकालता है, वो कह रहा है कि भाई 3.2 से ऊपर नहीं पाकिस्तान बढ़ सकता। लेकिन स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान की अपनी जो वजीर आलम है और इनके जो ऑफिशियल स्टैटिस्टिक्स कहते हैं, वो सीधा 4.75, मतलब भारत के ग्रोथ रेट की और वर्ल्ड ओवर के जितनी भी ग्रोथ रेट की बात होती है, 0.1, 0.2, 0.01, 0.02 का फर्क होता है आईएमएफ और अपने अंदरूनी रेट्स में। लेकिन यहां तो पाकिस्तान का सीधा 1.5-2% का अगर अंतर आता है, तो आप उनसे क्या ही उम्मीद कर सकते हो? सोनल जी, हसन दुरानी जी की बातों से मुझे बिल्कुल कोई हैरानी नहीं हो रही, वो हर चीज को नेगेट कर रहे हैं। आप ये जो तस्वीरें दिखा रहे हो, ये इसको कह देंगे कि एआई से बनी है। हमारे भारत में एआई समिट शुरू हो रहा है, मे बी यहां से इन्होंने आज ले ली ये सारी एआई इमेजेस आप जनरेट कर रहे हो सोनल अपने शो पे। तो पाकिस्तान क्या सीख लेता है? सीख लेता होता तो इस सिचुएशन में नहीं होता। सोनल, मैं तो ये कहना चाहूंगी बस। हसन दुरानी साहब, अब ये जो सिचुएशन देख रहे हैं, इसमें कौन पीछे हटेगा? सिस्टम पीछे हटेगा या आपके सपोर्टर्स पीछे हटेंगे? सिस्टम तो कभी भी पीछे नहीं होता। अभी अगर मैं किसी भी मुल्क की बात करता हूँ, चाहे वो भारत हो, पाकिस्तान हो, अफगानिस्तान हो, बांग्लादेश हो, आप अपनी ईमानदारी से मुझे बताएं कि सिस्टम कभी रिट्रीट करता है? सिस्टम तो कभी भी रिट्रीट नहीं करेगा। अगर सिस्टम रिट्रीट करेगा तो इसका मतलब ये होगा कि आप जो है वो एंट्रोपी की जानब जा रहे हो, और आप उसके बाद, बल्कि अभी ये जो दीप्ति साहबा है, ये इन्होंने ऐसे नोट किया, इट मींस कि इनको शायद मेरी बात अच्छी लगी है, शायद अभी तक की मेरी पहली बात है, शायद इनको अच्छी लगी हो। मैं आपको कह रही थी कि आप शायद नहीं पढ़ के आए हो। हमारी कंट्री में एग्जांपल्स हैं जहां पे मूवमेंट उठती है, लगता है सरकार अपने स्टेप्स भी रिट्रेस करती है। होते हैं आप भी जानते हो, मैं भी जानती हूँ, आप लेकिन अपनी ना कुछ। और हसन दुरानी साहब, सिचुएशन पाकिस्तान में यही रही ना, तो सिस्टम आपका भी पीछे हटेगा। और ऐसी तस्वीरें हमने पहले देखी भी है। आपने बहुत हल्के में इस बात को टाल दिया और हमने सुन लिया। इसका मतलब ये नहीं है कि सिस्टम और सत्ता को विचार करने की जरूरत नहीं पड़ती है, पड़ती है। वो भी आत्ममंथन करते हैं और उसके अकॉर्डिंग वो आगे का स्टेप उठाते हैं। लगता नहीं है आपको? देखें अपना सोनल, देखें ये जो इस वक्त चीजें चल रही हैं, मैं इसके ऊपर मैं सिर्फ एक छोटी सी बात कहूंगा कि ये जो इस वक्त काम हो रहा है, ये एजुटेशन जो है, ये एजुटेशन इस वक्त इस तरह नहीं होनी चाहिए जिस तरह की ये हो चुकी है। इसमें कोई दूसरी राय नहीं है कि हमारी जो गवर्नमेंट है राइट नाउ, जो शहबाज शरीफ की हुकूमत है, उसने इस जो एक बीमारी का जो प्रॉब्लम था उसने मिस हैंडल किया। जब उन्होंने फर्स्ट टाइम इमरान अहमद खान न्याजी साहब का जब शिफा हॉस्पिटल में लेके गए, और जैसे अभी जेके प्रहार साहब ने प्रॉपर तरीके से बताया कि वो आई बॉल के अंदर इंजेक्शन तक भी लगता है, तो वो जब उनका जब वो प्रोसीजर हुआ था, उस वक्त हुकूमत को चाहिए था कि वो नौरीन खान साहबा, अलीमा खान साहबा या उज़मा खान साहबा में से किसी एक खातून को वो साथ लेके जाते और उनका वो प्रोसीजर करवाते। उनसे मिस हैंडल हुआ और उसका नुकसान ये हुआ। और उसका चलिए, नुकसान कहीं तो आपने माना
कहीं तो आपने माना, ये अच्छी बात है, ये अच्छी बात है। पूरी डिबेट में आप कुछ तो मान रहे हैं, ठीक है सोनल, जो चीज मानने वाली है मेरे ख्याल उसको मान लेना चाहिए। ठीक है। उसके बाद जी उसके बाद प्रॉब्लम ये हुआ है कि हमारे जो तहरीक इंसाफ के जो हमारे दोस्त हैं उन्होंने इसको इतना कैश करवाने की कोशिश की, जैसे कि एक जमाने में एक अफवाह आई थी कि जी इमरान अहमद खान न्याजी साहब को जो है ना वो जेल में उनकी डेथ हो चुकी है और उसको उन्होंने कैश करवाने की कोशिश की थी। अभी जो चीज है इसको भी उसी तरह कैश करवाने की वो कोशिश कर रहे हैं, एजिटेशन वगैरह करवाने की कोशिश कर रहे हैं, अगरचे कि ये एजिटेशन का काम हसाम नहीं दुरानी है। साहब, आप ये पत्रकार हैं, proper मुझे तरीके लगता है से आपको एक रियल पिक्चर दिखनी चाहिए, आपको एक जो सच्ची और सही तस्वीर है वो दिखनी चाहिए। जो इमरान खान वर्सेस मिलिट्री राइवलरी है ना, वो कहीं ना कहीं आपको लगता नहीं कि आपके पाकिस्तान का भविष्य तय करने वाली बिल्कुल दुरुस्त कह रही हैं, आप बिल्कुल दुरुस्त कह रही हैं, क्योंकि इमरान अहमद खान न्याजी साहब ने अपने दौरे हुकूमत में कहते थे कि जनरल बाजवा से ज्यादा प्रो डेमोक्रेटिक या डेमोक्रेटिक जनरल पूरी दुनिया के अंदर मौजूद नहीं है। और इमरान खान साहब ये कहते थे कि अगर हमने किसी भी बिल को पास करवाना होता था तो हम फौज को कहते थे तो वो बंदों को घेर के लेके आते थे। इमरान अहमद खान साहब फौज के बारे में ये बात कहा करते थे कि इमरान के फौज अगर नहीं है तो पाकिस्तान नहीं है। इमरान अहमद खान न्याजी साहब फौज के बारे में ये कहा करते थे कि ये फौज ही है जो कि मेरी हुकूमत को लेके चल रही है। इमरान अहमद खान न्याजी साहब कहते थे कि ये जनरल बाजवा ही है और फैज हमीद ही हैं जिनकी वजह से आपका रियल पावर जो है वो सेंटर, पाकिस्तान की इज्जत रियल कर रहे पावर हैं। देखिए सेंटर अब कहाँ है? आपने सुन लेना सुन लेना प्लीज ठीक सुन है, ले। मैंने आपको जब बहुत आप- सुना है, आप- मैं मेरे और भी चले। मेहमान हैं, मुझे उनका भी रुख करना पड़ेगा। चले दीप्ति आप जो आपने तनेजा पूछा था मैंने बता दिया। आपने कहा कि उनकी तनेजा फौज जी, के साथ लड़ाई हुई, मैंने जो आपको रियल वजह बता पावर दी कि भाई सेंटर है फौज उस के पे साथ लड़ाई बातचीत क्यों नहीं हो रही है। जो तस्वीर दिख रही है उसको पूरी तरह से नकारने की कोशिश हो रही है। जो पाकिस्तान के ड्राइंग रूम्स में, मीडिया सर्कल्स में चीजें दिखाई दे रही हैं, उनको पूरी तरह से नकारने की कोशिश हो रही है। जी आपने मुझसे पूछा है कि किसी और दीप्ति से तनेजा question? जी। अच्छा दीप्ति से। जी बिल्कुल नकारने की कोशिश हो रही है सोनल। मैं उसका सीधा सीधा एक ये नहीं समझ पा रही हूँ कि हमारे यहाँ एक आम नागरिक को भी अगर कोई मेडिकल प्रॉब्लम होती है तो वो सेकंड ओपिनियन, थर्ड ओपिनियन, फोर्थ ओपिनियन तक लेता है, और अगर कोई सीरियस कंडीशन होती है तो ऑपरेशन से पहले कितनी सारी ओपिनियंस ली जाती हैं। यहाँ पे बार बार सरकार और हसन दुरानी जी एक ही डॉक्टर की रिपोर्ट पे क्यों ही चलते जा रहे हैं। वही जो सरकारी अपॉइंटेड डॉक्टर है, आप एक इंडिपेंडेंट इवैल्यूएटर, एक इंडिपेंडेंट डॉक्टर से रिपोर्ट लेके इस पूरी सियासत को खत्म क्यों नहीं कर रहे हो, मैं ये नहीं समझ पा रही हूँ। मैं पर्सनली पाकिस्तान की ना इस पार्टी ना उस पार्टी के फेवर में हूँ, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली जो माहौल रहा है वो कोई बहुत ज्यादा फेवरेबल भारत के पक्ष का किसी भी आपकी पार्टी का नहीं रहा है। बट ऐसे मेडिकल कंडीशन को नजरअंदाज कर देना हसन दुरानी जी, ना ये मुझे सियासत पॉइंट ऑफ व्यू से, ना ये मुझे ह्यूमैनिटेरियन पॉइंट ऑफ व्यू से, और ना ये मुझे किसी और मतलब फ्यूचरिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत एक समझदार एक स्ट्रैटेजी लग रही है प्रेजेंट सरकार की, एक इंडिपेंडेंट ओपिनियन ले लेने में और उनको हॉस्पिटल में अगर जरूरत हो तो शिफ्ट कर लेने में, और वो रिपोर्ट पब्लिक अपॉइंटेड किसी। आपसे चाहूंगी सर, वक्त की थोड़ी कमी है। देखिए मैं जैसा दुरानी साहब ने कहा कि हुकूमतें जो रिट्रीट नहीं करती है, मैं मानता हूं कि हुकूमतें रिट्रीट करती हैं और पाकिस्तान में हुकूमत ही रिट्रीट होती नहीं है। आप देखिए साइकिल चलता रहा है कि वहां पहले जो थे नवाज शरीफ थे, अब बहुत ज्यादा हो गया तो कुछ उनके मित्र देशों ने सोचा कि इनसे पीछा छुड़ाया जाए, तो एक 10 साल की पैकेज डील जो है मुशर्रफ साहब को मिल गई, नवाज शरीफ बाहर चले गए। उसके बाद में नवाज शरीफ के मुशर्रफ साहब बाहर चले गए, नवाज शरीफ आ गए। अब नवाज शरीफ फिर ज्यादा भारी पड़े तो फिर इमरान खान से डील हो गई, वो आ गए। इमरान खान पूरे उनकी मर्जी से नहीं चले तो फिर शहबाज शरीफ जी आ गए। तो यहाँ तो सरकारें ही पूरी की पूरी घूम रही हैं। अब वो कौन घुमा रहा है वो आप भी समझते हैं, हम भी समझते हैं। तो कई चीजें पर्दे में अगर थोड़ी छुपी रहे तो ज्यादा अच्छी लगती है, पूरे ही पर्दा उठाना ठीक नहीं है। तो मैं समझता हूँ एक ही बात मैं कहूंगा कि किसी भी चीज का अगर मेडिकल कंडीशन करके ही उसको आप लीजिए, और उसको टॉर्चर इस तरह का नहीं होता। अगर उन्होंने जैसा आपने कहा अगर गवर्नमेंट ने इसमें ट्रांसपेरेंसी रखी होती तो शायद आज गवर्नमेंट अच्छे फुट पे होती, पोजीशन होती, उसको बैकफुट पे उसमें नहीं जाना होता। बहुत बहुत शुक्रिया आपका JKS परिहार जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। प्रोफेसर दीप्ति तनेजा आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। हसाम दुरानी साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो एक पूर्व प्रधानमंत्री की सेहत का सवाल है, और सेहत से ज़्यादा जो वहाँ की हालात हैं वो भी फिलहाल भयावह होती जा रही हैं। सवाल ये है कि आपको ताकत दिखानी है या भरोसा कमाना है। पाकिस्तान की सरकार को इस वक्त सोचना पड़ेगा। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक है, फौरन